नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। मैं आनंद वर्मा, कंपनी सेक्रेटरी एंड लॉयर, मैनेजिंग पार्टनर टीम लीगल एंड फाउंडर लेट्स लर्न लॉ, अ लीगल एडटेक स्टार्टअप कंपनी रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक बहुत ही बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि हाल ही में ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद दिवालिया प्रक्रिया में शामिल हो गई है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए। 16 नवंबर को यह ऑर्डर आया है और उसके बाद मिस्टर अश्वनी कुमार सिंगला इसमें जो है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल IRP अपॉइंट हो गए हैं। जब से ये ऑर्डर आया है तो खासकर जो होम बायर्स हैं उनमें बहुत ही ज्यादा बेचैनी है कि अब मुझे क्या करना है, अब आगे क्या प्रोसेस होगा, मुझे अभी क्या करना है। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, आप एक्टिव हो जाइए। जितने भी होम बायर्स हैं खास करके आपको एक्टिव होना पड़ेगा, बट बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक जो समस्याएं नहीं सॉल्व हो पा रही थी अब वो कोर्ट के माध्यम से सॉल्व होंगी। अभी आपको यह करना है कि आप अपना अनुबंध पत्र जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है वो आप उठाइए और वो आप देखिए कि क्या उसमें वो कंपनी जिसके साथ आपका अनुबंध है वो अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, अंसल API है, तो आपको क्लेम फाइल करना है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि 16 तारीख को यह कंपनी दिवालिया प्रक्रिया में शामिल हुई है, तो इसका पब्लिकेशन हो चुका है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में और जनसत्ता में, और जो लास्ट डेट है क्लेम फाइल करने की वो है 1 दिसंबर 2022। तो समय बहुत ही कम है, बट आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, आप IRP के समक्ष अपने क्लेम फाइल करें, क्योंकि अगर 1 दिसंबर के अगर समय से क्लेम फाइल नहीं होता है तो बाद में IRP के डिस्क्रिप्शन है कि वो क्लेम आपका ले या ना ले, या फिर हो सकता है आपको माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़े अपना क्लेम एडमिट करने के लिए, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रक्रिया हो सकती है। तो इस समय जितने भी होम बायर्स हैं, कई सारी कैटेगरीज हैं जिनको क्लेम फाइल करना है, क्योंकि होम बायर्स की कैटेगरी सबसे ज्यादा है। एक कैटेगरी है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्टर्स या वेंडर्स जो हैं अंसल API के वो शामिल हो जाएंगे और उनके लिए फॉर्म B है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए फॉर्म C है, और जो होम बायर्स हैं उनके लिए फॉर्म CA है। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं, जो होम बायर्स हैं उनके लिए फॉर्म CA है। इस फॉर्म में आपको जो भी जानकारी दी गई है वो आपको फिल करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको तैयार करने हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना है, सारी जानकारियां उसमें देनी है। तो वो सबसे पहले तो वो बायर्स जिनको अभी घर का पोजीशन नहीं मिला है उनको तो ये क्लेम फाइल करना ही करना है, या कई लोग रिफंड चाहते होंगे, कई लोग जो है और भी कई सारे उनकी दिक्कतें होंगी अंसल API के साथ जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। जैसे किसी का पोजीशन आ गया मगर रजिस्ट्री नहीं हुई है, किसी की रजिस्ट्री हो गई है बट फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी अंसल API ने उनकी सॉल्व नहीं करी है। तो ऐसे लोगों को अपने ग्रीवेंसेस प्रॉपर तरीके से उस क्लेम में डाल के आपको देना है। चूंकि ये प्रक्रिया जो है टोटल 330 दिन की होती है, उसमें ये एक रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये संभव है कि प्रोजेक्ट्स को कैसे कंप्लीट किया जाए। हो सकता है कोई नया डेवलपर आए। और एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि आज ही अभी तक जो प्रॉपर्टीज की लिस्ट थी, जो प्रोजेक्ट्स की लिस्ट थी, वो IRP के साइट्स पे जो है वो करीब 10 या 15 थी, बट आज ही वो अपडेट हुई है 24 नवंबर को, और टोटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगभग 205 हैं। और एक अदर्स की भी कैटेगरी है, 205 प्रोजेक्ट्स हैं जो लिस्टेड हैं, जो कि भारत के अनेक शहरों में ये प्रोजेक्ट्स हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, मोहाली, गुड़गांव, आगरा,
ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में और डिफरेंट डिफरेंट शहरों में फैले हुए हैं। तो इन सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी लोग हैं जिनका अनुबंध अंसल इंफ्रास्ट्रक्चर अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से हुआ है, उन सबको अपना क्लेम फाइल करना है। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आपको इधर उधर की चीजें नहीं वो करनी है। आप सिंपल अपना फॉर्म सीए फिल करिए होम बायर्स के लिए। बाकी जो और कैटेगरीज है जो मैंने बताई है इस वीडियो में, वो लोग अपने अपने रेस्पेक्टिव फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको करनी है 1 दिसंबर तक। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इसको कृपया करके जल्दी से जल्दी फाइल करें, और बहुत ही पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि जो सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया वो सॉल्यूशन आईआरपी के माध्यम से आपको मिल जाए कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के बाद। तो आप सभी इस काम को करें। और इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया क्या होती है, आगे क्या होगा, एक कमिटी ऑफ क्रिएटर्स गठित होगा, और उसमें ही आप जब फॉर्म फिल करेंगे फॉर्म सीए, उसमें 3 लोगों के नाम दिए गए हैं जिनमें जो बायर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें से जो तीनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है, और जो मेजॉरिटी ऑफ वोट जिसको मिलेगा ज्यादा, वो पर्सन जो है, वो कॉम्पिटेंट पर्सन बायर्स को रिप्रेजेंट करेगा कमिटी ऑफ क्रिएटर्स में। उसकी प्रक्रिया क्या होती है, आगे कैसे होगा, वो सब मैं विस्तार से एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। क्योंकि इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता, बहुत संक्षेप में और कुछ जानकारी देना चाहता था, इसलिए ये चीज मैंने आपके सामने रखी। और इस मुद्दे से रिलेटेड आपको कोई भी अगर समस्या है या कोई भी आपके प्रश्न हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अपने कुछ समय निकाल के उन सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।